तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो नंबर है 7। अब तक हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम देख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हम कर चुके हैं, सैलरी कमीशन के बारे में हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको देखना है इसके अंदर एडुकेट, आई एम सॉरी, दिस इज इनएडुकेट प्रॉफिट्स। इनएडुकेट प्रॉफिट्स या बोल सकते हैं हम जिसको दूसरी भाषा में इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। ठीक है, इनएडुकेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? व्हेन एप्रोप्रिएशन, ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चार्ज, आई एम टॉकिंग अबाउट एप्रोप्रिएशन, आइटम्स या अमाउंट इज मोर देन प्रॉफिट्स। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी ईयर में अगर किसी फर्म को प्रॉफिट हुआ है लेकिन बांटने वाली अमाउंट उसमें से ज्यादा है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट या प्रॉफिट इज इनएडुकेट ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब हमें बांटना ज्यादा सामान है, ज्यादा अमाउंट है, लेकिन उतना प्रॉफिट हमारे पास हुआ नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अब देखना, इस सिचुएशन में हम ओल्ड रेशियो को या बोल सकते हैं पार्टनर्स का जो रेशियो है उसको भूल जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें एक नया रेशियो निकालना पड़ेगा जिसको बोलेंगे हम एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है एप्रोप्रिएशन रेशियो। एप्रोप्रिएशन रेशियो कब कैलकुलेट करता है? व्हेन एप्रोप्रिएट अमाउंट इज मोर देन प्रॉफिट या सफिशिएंट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं है। देखो बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ध्यान से देखना है। एग्जांपल हम लेते हैं, क्वेश्चन है कि x, ओ हो x का नाम सुनते तो पता नहीं क्या याद आता है। x y दो पार्टनर है और इनका ये रेशियो है 2:1। ठीक है, हम मान लेते हैं इसकी कैपिटल है 2 लाख और इसकी कैपिटल है y की 1 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 10% पर एन। ठीक है, और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमको हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है 15,000। 15,000 नहीं तो थोड़ा ज्यादा मान सकते हैं हम, 24,000। ठीक है, यहाँ पे बोले शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बोल सकता है, अमाउंट बोल सकता है, जो भी वो बोले आपको ध्यान रखना है। कह रहा है जो भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखानी। अब देखो, अगर हम नॉर्मली करें तो क्या करेंगे? सबसे पहले फटाफट हम क्या बना लेते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। हम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, स्पेस थोड़ा कम है और टाइम भी थोड़ा कम ही है। तो डेबिट एंड दिस साइड इज क्रेडिट। तो सबसे पहले काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम होता है कि यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करें। तो यहाँ लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है हमारा प्रॉफिट? देखो ड्यूरिंग द 24,000, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24,000। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, जो जो अप्रोप्रिएट करना होता है वो हम लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हम लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा पार्टनर को? एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं बोला होता तो हम पूरे साल का देते हैं। देखो 2 लाख का 10% कितना होना चाहिए? 20,000 इसको मिलना चाहिए, और 1 लाख का 10% इसको कितना मिलना चाहिए? 10,000 मिलना चाहिए। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 30,000। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद करो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, एक एप्रोप्रिएशन आइटम होता है और एक चार्ज आइटम होता है। ध्यान करने वाले चार्ज आइटम कौन से होते हैं? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म को ये अमाउंट पे करनी है तो करनी ही पड़ेगी। और एप्रोप्रिएशन आइटम कब करेंगे? व्हेन फर्म हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। लॉस के केस में नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखो, फर्म को ड्यूरिंग देयर प्रॉफिट तो कितना हुआ है? 24,000 का हुआ है, लेकिन पार्टनर क्या बोल रहे हैं एक्स कि मेरे को 20,000 इंटरेस्ट बन रहा है मेरा पूरे साल का, और वाई क्या बोल रहा है 10,000। तो टोटल पैसा कितना देना है फर्म को? 30,000। और ये एप्रोप्रिएशन आइटम है। जब फर्म के पास है ही 24,000, आप सोचो, देखो सोचने वाली बात है, अगर फर्म के पास है ही 24,000 तो 30,000 कैसे दे देगी? नहीं दे सकती। इसी केस में हमें क्या निकालना पड़ता है? एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालेंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा, एप्रोप्रिएशन
रेशियो कैसे निकलेगा? एप्रोप्रिएशन रेशियो, ये एक्स है, इस साइड में वाई है। एक्स को कितनी कैपिटल मिलने वाली है? 20,000। ओहो, ये तो दिक्कत है, कोई चलो। और वाई को कितनी मिलने वाली है? 10,000। देखो बेटा, यहाँ पे हम चेंज कर लेते थोड़ा सा कि इनका रेशियो है 1:1। ठीक है, देखो एक्स को अमाउंट मिलने वाली है 10,000, वाई को मिलने वाली है 10,000, एक्स को 20,000। तो अगर इनका मिलने वाली अमाउंट, एप्रोप्रिएशन का मतलब जो पार्टनर को मिलने वाली अमाउंट है उसका रेशियो निकालें। अगर इसका रेशियो हम निकाले तो कितना हो जाएगा? 2:1। 2:1। तो फर्म पार्टनर को बोल रही है कि आपकी जितनी कैपिटल की अमाउंट बन रही है इंटरेस्ट की, उतना पैसा फर्म के पास अभी अवेलेबल नहीं है, उतना प्रॉफिट फर्म को इस साल में नहीं हुआ। फर्म को सिर्फ प्रॉफिट हुआ है 24,000 का। तो एक काम करो, आप 24,000 को ही बांट लो। लेकिन अगर 24,000 को हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे तो 12,000 इसको मिलना चाहिए, 12,000 इसको मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन पार्टनर बोलेंगे कि प्रॉफिट तो बांटेंगे बाद में, पहले जो हमारा प्रोविजन है एग्रीमेंट के अंदर वो फुलफिल करो। 20,000 10,000 के बाद प्रॉफिट बांटेंगे। तो दोनों की लड़ाई को खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर 12 बातों इसको लॉस हो जाएगा, इसको बेनिफिट हो जाएगा, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? इनका एप्रोप्रिएशन है, देखो तुम्हें 20 मिलने वाला था, तुमको 10 मिलने वाला था। इसका मतलब क्या है? अगर एक्स को 2 रुपए मिलेंगे तो वाई को कितना रुपए मिलेगा? 1। अगर एक्स को 4 मिलेगा तो वाई को कितना मिलेगा? 2। अगर एक्स को 6 मिलेगा तो वाई को कितना मिलेगा? 3। तो बोला ठीक है, ये रेशो ठीक है। तो क्या करेंगे? अवेलेबल जो प्रॉफिट है इसको कंप्लीट हम फुलफिल नहीं कर सकते तो इसको यहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको आप एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट दो। तो इसको कितना मिल जाएगा? 8 to the 16,000, तो इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और 8,000 इसको मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखो 24,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ना प्रॉफिट बचा ना कुछ लॉस बचा। आई होप समझ में होंगे एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसका करके दिखा देते हैं इजीली। अब देखो, अगर वो बोले शो द डिस्ट्रीब्यूशन, तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाइए। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी है, इनका रेशियो है 3:2। ए की कैपिटल है 5 लाख और बी की कैपिटल फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल 3 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? सिंपल कैलकुलेशन करनी है, इसलिए 10% पर एनम मान लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलने वाली है? सैलरी मिलने वाली है ए को 2,000 पर मंथ। ठीक है, 2,000 पर मंथ। और इसको कितने मिलने वाली है? इसको मिलने वाली है 3,000 पर मंथ। और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन इजी हो जाए तो पता नहीं भाई कितना होगा, अज्यूम कर लिया 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 तो ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, चलो ठीक है, फिर भी रहने देते, इसको कर लो आप 1 लाख कर लो, हटाओ। ठीक है, अब देखो देखो, अब ये कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे देखो, ये ए है, यहाँ पे बी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलेगा? 10% ऑफ 5 लाख, इसके पास जाएगा 50,000 और इसको मिलना चाहिए 30,000। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो गया? दोनों को मिला के 80,000 दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सैलरी है वो कितनी कितनी मिलेगी? ध्यान से देखो, 2,000 पर मंथ है तो ए को पूरे साल की सैलरी कितनी मिलेगी? 24,000। और बी को कितनी मिलेगी? 3,000 पर मंथ है तो 12 3 36,000। 30 50 60 की। बताओ कोई डाउट है तो। अब ध्यान से देखो, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 1 लाख। लेकिन अप्रोप्रिएट कितना करना है टोटल? हमें टोटल अप्रोप्रिएट करना है 1,40,000। लेकिन अवेलेबल प्रॉफिट तो है ही नहीं इतना, हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे आप बताओ। तो अब ऐसे भी नहीं कर सकते कि इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीधा बांट दो। तो यहाँ इस केस में क्या करोगे आप? एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालोगे। ए को टोटल कितने रुपए मिलने वाले? ए को टोटल मिलने वाले 74,000 और बी को टोटल कितने मिलने वाला है? 66,000। ठीक है, जो भी पार्टनर को एप्रोप्रिएशन अमाउंट मिलने वाली है उन सबका टोटल करेंगे, उसके बाद उन दोनों क्या निकालेंगे हम? रेशियो। अगर कमीशन होता तो कमीशन भी ऐड कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, इसका आप रेशियो निकालो,
2 से करेंगे तो 33 और 2 से करेंगे तो 37। तो ये रेशियो कितना बन गया आप देखो 37:33। अब जो आपका अवेलेबल प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशियो, तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 1 लाख इनटू में 37 डिवाइडेड बाय 30 और 30 60 70, ठीक है। और बी को कितना मिलेगा 1 लाख इनटू 33 डिवाइडेड बाय, ये ए को अमाउंट मिलेगी और ये अमाउंट किसको मिलेगी, बी को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो देखो एग्जाम में हर बार आपको ऐसा दिमाग नहीं चलाना कि हर बार इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, वो तो एग्जाम की जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उससे आपको पता चलेगा कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट समझ में आ गए तो हम आगे चलते हैं। आगे आपको ध्यान देखो क्या रखना है, सीधी सी बात है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इनसफिशिएंट प्रॉफिट के साथ एड अप करते हैं। तो कौन कौन से केस बन सकते हैं, केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट से पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, व्हाइट बोर्ड है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, यहाँ पे सारी चीजें खुद ही लिखनी पड़ती है। तो हम मान लेते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो है फर्म का 20,000 और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी का वो 1:1 का है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो केस फर्स्ट, ठीक है। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल में सीधे सीधे बता देता हूं, अगर ए का है 5,000 और बी का है 7,000 तो क्या करेंगे बताओ। अब देखो अवेलेबल प्रॉफिट कितना हमारे पास 20,000 है और हमें अप्रोप्रिएट कितना करना है, टोटल 12,000 अप्रोप्रिएट करना है, तो अप्रोप्रिएट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, 8,000 बच जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बच जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को 1:1 में बांट देंगे ए और बी में, तो ए को मिल जाएगा 4,000 और बी को मिल जाएगा 4,000। तो आई होप ये समझ गए, सिंपल केस है। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। केस सेकंड क्या बन सकता है, देखो कुछ नहीं बोल रखा, सेकंड केस क्या बोल सकता है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अपने आप ओरली कर ली इन्होंने, ए को मिल रहा है 2,000 और बी को मिल रहा है 3,000, ऐसा ये बोल रहे हो, आगे लिखाओ नो पार्टनरशिप डीड, नो पार्टनरशिप डीड। देखो उन्होंने खुद ही डिसाइड किया है कि ए को मिलेगा 2,000 बी को मिलेगा 3,000, लेकिन उन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट किया ही नहीं था। तो इस केस में क्या होगा आप बताओ। इस केस में हमने पढ़ा था अगर एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में किसी के रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए, सैलरी कमीशन किसी चीज के लिए, तो कोई भी चीज अलाउड नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो इनको ये जो 2,000 3,000 बोल रहे हैं ये अलाउड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, जो सारा प्रॉफिट है 20,000 का 20,000 क्या कर देंगे है 1:1 में पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए को मिलेगा 10,000 और बी को मिल जाएगा 10,000। तो देखो दोनों कंडीशन, अगर डीड है तो उसके अकॉर्डिंग दे दिया हमने, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर कोई डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, चाहे पार्टनर कितना भी रोए कि भाई मेरे को इतना मिलना चाहिए, हमें उसके रोने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लॉ के अंदर कोई भी इमोशन वाली चीज नहीं डाली जाती है, हमें अकॉर्डिंग टू लॉ चलना है, ठीक है। केस थर्ड क्या बन सकता है, ये बोले इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है ए का जस्ट फॉर एग्जांपल 10,000 और बी का बना रखा है इन्होंने, हम मान लेते हैं बी का बन जाएगा 20,000। बताओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो अब अवेलेबल प्रॉफिट की तरह हमारे पास नेट प्रॉफिट इतना है, लेकिन टोटल अमाउंट हमें देनी कितनी है, टोटल अमाउंट देनी है 30 के, अभी कराया है कि इन एडुकेट प्रॉफिट्स है, ये क्या है इन एडुकेट प्रॉफिट्स, अमाउंट हमारे पास नेट प्रॉफिट कितनी अवेलेबल ही नहीं है, तो हम प्रोवाइड कैसे करा देंगे।
तो इस केस में आपको बताया था क्या निकलेगा, सबसे पहले एप्रोप्रिएशन निकलेगा। सबसे पहले आप निकालोगे एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो एप्रोप्रिएशन अगर रेशियो देखो ए और बी का तो कितना बन रहा है 1:2। तो अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब 20,000 को सीधा किसमें बांटेंगे, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए को कितना मिलेगा, ए को देखो 20,000 का 1/3 मिल जाएगा, और बी को कितना मिल जाएगा 20,000 का 2/3 मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा 6667, और इसका कर देते हैं हम 13,333। देखो कोई डाउट है तो। तीन केस मैंने आपको बताए हैं। पहला, अगर प्रॉफिट अवेलेबल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से कम है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा देंगे पहले, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो ये दे दिया, उसका जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको हम उनके प्रॉफिट से रेशियो में बांट दें। दूसरा केस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लेकिन कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, हम बांट देंगे। तीसरा केस क्या है, अवेलेबल जो प्रॉफिट है वो कम है किससे, एप्रोप्रिएशन आइटम से, तो हम एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालेंगे, फिर एप्रोप्रिएशन रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो केस फोर्थ और देख लो एक साथ साथ, लास्ट केस है। ये बोल रखा है इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, यही केस लेते हैं हम, देखो 10,000 और बी का है 20,000। बताओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पर एक और लाइन दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज आइटम, चार्ज आइटम। अब देखो अभी तक कुछ नहीं बोला था, हम एप्रोप्रिएशन आइटम माने थे, अब यहाँ पे स्पेसिफिक बोल देगा कि चार्ज आइटम है। तो चार्ज आइटम का मतलब आपको पता होना चाहिए, चार्ज आइटम का मतलब क्या है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये आइटम तो आपको देना ही देना है हर केस में। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो मैं ऊपर का रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ऊपर का मैं रिमूव कर देता हूं, रब कर देता हूं, फिर यहाँ पे समझा देता हूं आपको। एक मिनट ये ओके ओके, अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, देखो अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे पास 20,000, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट। अब लेकिन हमें इस बार बोला कि चार्ज आइटम है, हमें कोई मतलब नहीं 30,000, इसमें से आप 30,000 क्या करोगे, चार्ज करोगे। और अगर चार्ज करोगे तो ध्यान से देखो, ये नेट प्रॉफिट है, ये 30,000 है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 का लॉस क्रिएट हो जाएगा। और चार्ज आइटम का मतलब है चाहे आपको प्रॉफिट और लॉस आपको देना ही देना पड़ेगा। अगर अब यहाँ पे लॉस हो गया तो लॉस बियर करना पड़ेगा। अब जो लॉस आया उसको क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो ए को लॉस आएगा 5,000 का और बी का भी लॉस आएगा कितने का, 5,000 का। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर चार्ज आइटम बोल दे तो चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें उसको देना, अगर लॉस आ जाएगा तो पार्टनर क्या करेंगे, लॉस को बियर कर देंगे। एक और केस देख लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो ए को मिलने वाला है, यहाँ पे देख लो 2,000 और बी को मिलने वाला है 3,000, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऊपर से बोल रखा है कि फर्म को नेट लॉस है, पहले से ही नेट लॉस है 3,000 का, नेट लॉस पहले चल रहा है फर्म का 3,000 का, और बोल दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका चार्ज आइटम। तो देखो पहले से भाई नेट लॉस है कितने का, 3,000 का, और ऊपर से ये आइटम और देने, और बोल दिया चार्ज आइटम है। अगर चार्ज आइटम नहीं बोलता तो ये वाले आइटम आप नहीं देते, कह देते पहले कि फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो हम आपको दे कैसे दे। अगर चार्ज आइटम नहीं बोलता तो क्या करते हम, चलो ये वाला देख लो, अगर चार्ज आइटम नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, जो अवेलेबल नेट लॉस है इसको पार्टनर्स के बीच में क्या करते, बांट देते 1:1 में, एक एक हिस्से में आ जाता 1,500 का और बी के हिस्से में कितना आ जाता 1,500 का। लेकिन अगर चार्ज आइटम बोल दे तो आपको लॉस के साथ साथ ये वाला लॉस और बियर करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये कितना हो गया 5,000 का। तो अब फर्म का टोटल लॉस कितना हो गया 8,000 का। अब ये 8,000 ए और बी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए के हिस्से में आएगा 4,000, बी के हिस्से में आएगा 4,000। तो वहां पे देख लेना चार्ज आइटम लिखा है या नहीं लिखा, चार्ज आइटम नहीं लिखा तो 3,000 को बांट देंगे, चार्ज आइटम लिखा तो ये भी लॉस और ये एक्सपेंसेस और हो रहा फर्म का, तो टोटल लॉस 8,000। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए।